नमस्कार साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम एंड ऑपरेशन। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। अभी तक जिसको भी मैथ समझ में नहीं आया होगा या मैथ समझने में या मैथ भारी लग रहा होगा या समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ अगर आप लगातार क्लास करते रहेंगे तो समझ में आएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और ये सभी एग्जाम के लिए है। जो एग्जाम आने वाले हैं जिसमें मैथ पूछे जाते हैं वो सभी एग्जाम में ये यूजफुल रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिट। डिजिट क्या होता है? किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जो 10 संकेत का यूज करते हैं। कौन सा संकेत हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो संकेत होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजिट। ठीक है, ये संकेत को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से लेके 9 तक कितना हो गया? ये टोटल हो जाएगा 10। ये 10 संख्या में 10 ठो है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं या जो ये जो पद्धति है इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल डेसिमल सिस्टम। ठीक है, डेसिमल ये सिस्टम में आता है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि संख्या को लिखते कैसे हैं। संख्या को लिखते हैं लेफ्ट। हम लोग संख्या को लिखेंगे कहां से? इधर से, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट, ये हमारा हो गया लेफ्ट। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। कैसे? तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक ये लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 7, 8, 9, 2। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? 7 से नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं ये होता है इकाई टर्म। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हमारा 1000। ठीक है, तो हम लोग कहां से पढ़े हैं? ये हो गया राइट। इधर से हम लोग इधर से क्या करते हैं? इधर से इधर की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ये बच्चा में पढ़ते होंगे, जो पहला क्लास या दूसरा तीसरा में हम लोग पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। इससे भी आगे रहेगा, जैसे मान के चले आगे भी रहेगा तो आगे भी हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि राइट से हम लोग दाया से बाया की तरफ। किधर से? ये हो गया दाया, ये हो गया बाया। इसको हिंदी में लिखते हैं, सॉरी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग ये लिखते हैं, इसको हम लोग राइट को क्या बोलते हैं? दाया। और इसको क्या बोलते हैं? बाया। दाएं से बाएं की ओर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, जो अंक पद्धति होता है वो होता है अंक पद्धति 3 तरह का होता है। जैसे क्या सब होता है तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले होता है जो अंतरराष्ट्रीय संख्या। सबसे पहले क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संख्या। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैसे? तो 0 हम लोग पढ़ते हैं कहां से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ हम लोग 10। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग क्या पढ़े? दूसरा जो होता है वो होता है भारतीय संख्यांक। दूसरा होता है भारतीय, जो इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इंडियन का जो होगा उसको हम लोग बच्चा में पढ़ते थे हिंदी में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। ठीक है। अब एक और टर्म पढ़ते हैं, रोमन। रोमन संख्या जो होता है, क्या होता है? रोमन संख्या। रोमन संख्या थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो इसमें हम लोग को समझने में, क्योंकि जहाँ कहीं भी एक बुक सब में भी लिखा रहता है रोमन के टर्म में, तो हम लोग एक जो बोलते हैं इसे लिखते हैं, दो ऐसे लिखते हैं, तीन ऐसे लिखते हैं, चार ऐसे, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तो हम लोग इसको बोलते हैं रोमन संख्या को होता है, ये रोमन टर्म में लिखा रहता है। पहला हम लोग बोलते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय संख्या। अंतरराष्ट्रीय संख्या क्या होगा? जो एक दो तीन जो हम लोग पढ़ते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये जो होता है 10 तक, ये होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या। भारतीय संख्या जो हम लोग हिंदी में पढ़े थे बच्चा क्लास में, वो होता है यहाँ पे, यहाँ पे ये थोड़ा सा हो गया है, ये क्या कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हिंदी में लिखने का आदत है नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे कि किस किस को हम लोग रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं। जैसे रोमन संख्या में क्या लिखेंगे, एक, अगर एक है, अगर ये एक है, एक को ऐसे लिखेंगे। अगर ये 5 है तो 5 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। 10 है तो 10 को हम x लिखते हैं। ठीक है। मान लीजिए 15 है, 15 क्या लिखेंगे, इसमें क्या है 10 प्लस 5, तो हम 10 को क्या लिखते हैं x, और 5 को भी से लिखते हैं। ठीक है। इसी तरीका से हम लिखते हैं l जो होगा, l क्या होगा, 50 को रिप्रेजेंट करेगा। c किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 को। d किसको रिप्रेजेंट करेगा, 500 को। इससे ज्यादा जरूरी नहीं होता है, हम लोग बस बस यही जो 10 ठो है इसी से हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है 14, तो क्या है 10 प्लस 4, तो 10 ऐसे लिखते हैं, 4 कैसे लिखते हैं। ठीक है। अगर हमको लिखना है 17 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 7, तो 10 हो गया और 7 हो गया, 7 को हम ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंकों का मान। नेक्स्ट क्या है, अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट। डिजिट का जो वैल्यू होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे अभी। तो इसमें ये जो होता है ये दो तरह का होता है। कितना प्रकार होता है इसका, दो प्रकार होता है। कौन सा, तो पहला होता है वास्तविक या शुद्ध मान, दूसरा होता है प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान, जो नीचे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि शुद्ध मान जो होगा, इसका जो शुद्ध मान होता है वो स्वयं का वैल्यू होता है, स्वयं। ठीक है, स्वयं का मान होता है। जैसे मान लो कि अगर हम एक लिखेंगे, एक को एक ही बोल सकते हैं, चाहे एक यहाँ 511 में हो, यहाँ पे एक को क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे, यहाँ भी एक को क्या बोलेंगे, ये। तो ये इसका क्या है, वास्तविक मान या शुद्ध मान होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंकित मान भी बोलते हैं, अंकित मान। ठीक है, ये याद रखिएगा। कभी कभी ये एग्जाम में नहीं लिखता है अंकित मान, लिखता है कि इसका अंकित मान ये दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या 5 का क्या वैल्यू है, 5 का 5 ही होगा। जैसे 430 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 का वैल्यू क्या होगा, जो जो वैल्यू है 3 3 ही रहेगा, 3 5 नहीं हो जाएगा। 3 यहाँ पे जो है ये 3 क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। ये 4 क्या रहेगा, ये 4 होगा। तो जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू उसका वास्तविक या शुद्ध मान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मान। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे स्थानीय मान है। नेक्स्ट क्या है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है। प्लेस वैल्यू में हम ये बताए थे, सबसे पहले ये बोले थे कि हम लोग जो संख्या लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, इधर से उधर, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते भी कैसे हैं, राइट से लेफ्ट में पढ़ते हैं। बताए थे कि इकाई दहाई, जैसे 541 होगा तो ये क्या टर्म है, ये इकाई टर्म है। ये कितना है, दहाई है।
ये कितना है, सैकड़ा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्थानीय मान क्या होता है कि उसका जो वैल्यू है उस मतलब जो संख्या दिया है उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 5 7 4 6, इसमें हमको पूछेगा 7 का मान, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कितना 700 हो गया, तो 700। अगर इकाई दहाई आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि 7 है तो 7 लिख दिए। उसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 ठो जीरो लिखे। अगर 5 का बोलेगा हमको स्थानीय मान बताएं, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू होता है उस डिजिट में जो ये दिया है, इसमें हमको बताना है कि 5 कहाँ है। तो 5 कहाँ होगा, 5 लिखे। उसके बाद कितना नंबर है, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लिखेंगे। ऐसे भी हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 5000 होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक तरीका याद रखेंगे कि जहां जो मांगेगा, जिसका कहेगा प्लेस वैल्यू स्थानीय मान निकालने, उसको लिखेंगे। उसके राइट साइड में कितना डिजिट है, मान लो 3 अंक है तो 3 जीरो लिखेंगे, 2 अंक होगा तो 2 जीरो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी देख लें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखेंगे। मान लीजिए कि 6 7 8 9 5, इसमें कहता है 7 का निकालने, तो 7 का क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 7 लिखेंगे। अब यहां से इसको छोड़ के इधर 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो लिख देंगे। ठीक है, इसमें मान लीजिए 8 का कहता, 8 लिखते। इसके बाद कितना जीरो, 2 जीरो है, तो 2 जीरो, बस काउंट करना है, लिखना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए और क्वेश्चन करेंगे तो देखिए एग्जांपल लेते हैं एक और, ताकि समझ में आ जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए एग्जांपल लिए, अगर हम 4 8 5 6 4, इसमें कहेगा हमको 8 का निकालना। 8 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 8। 8 के बाद काउंट करो कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लिखेंगे। ठीक है, 8000 हुआ। इसी तरीका से अगर नेक्स्ट कहेगा तो नेक्स्ट में देखते हैं। मान लो कि डेसिमल में दिया रहेगा, तब क्या करेंगे। अगर डेसिमल में दिया है तो मान लो कि डेसिमल में दिया है 0.125, तो हमको सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि इसको क्या लिखेंगे। 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.005, इसी को हम जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 प्लस 2/100 प्लस 5/1000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें कहेगा 2 का, अगर मान लीजिए यहाँ कहेगा 2 का निकालने, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 का इसका कहेगा निकालने तो 2/100। ठीक है, अगर 5 का कहेगा तो इतना होगा। ठीक है, डेसिमल में हम लोग देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर डेसिमल में ही देखें, डेसिमल का थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन ये टफ यहाँ समझ में आएगा। अगर ये समझ गए हैं तो यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लिखेंगे 14.5769। ठीक है, तो हम किसके बारे में लिखेंगे, 6 के बारे में लिखेंगे। इधर का दिक्कत नहीं है, इधर का मान लीजिए 1 का कहेगा तो 10 होगा, 4 का कहेगा तो 4 होगा। इधर का हमको क्या है, इधर का निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 है, 6 लिख देंगे। ठीक है, अब 6 के इधर उसमें क्या करते थे, राइट देखते थे, इसमें लेफ्ट देखेंगे कितना डिजिट है, 1 2, तो यहाँ दशमलव देंगे, 2 जीरो देके दशमलव दे देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद है,
तो 0.6 कहेगा तो 2 जीरो दे देंगे। अगर इसको हम तोड़ दें तो मान लीजिए इसको हम तोड़े तो 14 प्लस 5/10 लिखेंगे, 7/100 लिखेंगे, 6/1000 लिखेंगे, प्लस 9/1, 2, 3। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो अब जिसका कहेगा उसका हम लोग लिख देंगे। जैसे अगर मान के चलिए कि यहाँ 7 का करता है तो 7 का कितना होता है 7/100, क्योंकि इसको हम लोग कैसे शॉर्ट में देखेंगे, 7 लिख दिए, ठीक है, क्या करेंगे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद देखेंगे कितना दीजिए, पॉइंट तो है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, पॉइंट किसी में लिखते हैं 0 पॉइंट लिखते हैं। अब कितना डिजिट है यहाँ पर, 1 डिजिट, 1 जीरो दे देंगे, ठीक है। ये हमारा 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से तो आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए, कहीं दिया है 70.1702, इसमें कह रहा है कि 7 का निकालिए, ठीक है। तो 7 का जो है निकाल के जोड़ने के लिए कह रहा है, 7 का जो योगफल है कितना होगा, तो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो हमको पहले इस 7 को लिखेंगे तो इस 7 का कितना होगा 70, क्योंकि ये कहाँ है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगर तो इकाई दहाई, तो 70 हो जाएगा प्लस, ठीक है। इधर से पढ़ेंगे तो 1 2 जीरो हो जाएगा, 7 पे कितना है 1 जीरो लिखे प्लस। अब 7 है यहाँ पे तो 7 के 0 पॉइंट देंगे, 7 के बाद पहले कितना है 1 डिजिट है तो 1 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, ठीक है। दशमलव का जोड़ अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सीखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर समझ में आ रहा होगा तो हम लोग सीधे जोड़ देंगे 70.07, इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग इस तरह से आंसर देंगे। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम उसका आंसर देंगे। और अभी तक वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर समझने में आसानी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारे लिए वही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो मेन टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग सुने होंगे कि प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर देखेंगे जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 से काउंटिंग वाला, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 से आरंभ होने वाली, या यहाँ पे लिख सकते हैं गिनती की संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या क्या होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर हम लोग देखें 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, अगर एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग आप लोग बना पाइएगा। सबसे पहला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी कहां से शुरू किए थे, तो हम लोग ऊपर देखेंगे तो हम लोग ऊपर में स्टार्ट किए थे 1 से, कहां से स्टार्ट किए थे, ये 1 से स्टार्ट किए थे, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 1 अंक की, 1 अंक की
प्राकृत संख्या क्या होगा। तो इसमें कितना आता है, एक अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एक अंक के बारे में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि हम लोग उसमें देखे थे डिजिट जो होता है 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद 10 होता है। 10 वो का सिंगल डिजिट नहीं है, वो क्या है, डबल डिजिट है। अब क्या होता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, इसके बारे में हम लोग भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी क्या होगा, अनंत होगा। अब मान लो अनंत क्यों होगा, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। अब मान लो तुम कहेगा कि 1 लाख बड़ा है, उसमें फिर 1 जोड़ देंगे तो 1 लाख 1 हो जाएगा। मान लो तुम कहेगा 1 करोड़ बड़ा है, 1 करोड़ में 1 जोड़ेंगे फिर उससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो होता है ये अनंत होता है। तो ये चीज याद रखना है, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंटर लेवल जो एग्जाम होता है उस सब में पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद करना है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू किए थे, 0, अब सॉरी, प्राकृतिक संख्या हम लोग शुरू किए थे 1 से। कहां से शुरू किए थे, 1 से, 2 से, 3, 1 से शुरू किए थे, 10 इंफिनिटी कर देते। इसमें अगर 0 शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या में हम लोग, प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहां लिखे, अगर परिभाषा लिखे तो प्राकृत संख्याओं में, ठीक है, शून्य को, शून्य मतलब 0, शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि स्टार देके हम लिख दे रहे हैं, ये स्टार में रहेगा, या नोट करके लिखिए, हम नोट करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि सबसे छोटी, सबसे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कहां से शुरू किए हैं, 0 से शुरू किए हैं, तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जो डेसिमल में नहीं होता है, मान लो 1 2 3 4 जो होगा, -1 -2, ये सब क्या होता है, इंटीजर में होता है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखो नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम है मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, 10 10 10, इधर प्लस इंफिनिटी, इधर होगा -1 -2 -3 10 10 10 माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है। अगर ये नंबर सिस्टम पर इधर जाएंगे तो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर जाएंगे तो 0 से लेफ्ट जाएंगे तो ये निगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक संख्या होता है, यहां से यहां तक अगर हम काउंट कर लेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो ये हो जाएगा पूर्णांक। इसमें 2 चीज देखे हैं, एक देखे हैं पॉजिटिव जो होता है, एक होता है निगेटिव।
तो यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। इसका जो होता है दो प्रकार होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, या इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर यानी एक से लेके इधर जितना इधर जाएंगे, एक से लेके इधर जो इंफिनिटी तक जाएंगे, ये पॉजिटिव होता है। यानी इसको हम लिख देंगे आई प्लस पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं है कि ये दूसरा मीनिंग है, इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, एक से लेके 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में दूसरा चीज होता है। यहाँ पे हम लोग देखे थे ये जो है निगेटिव होता है, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये निगेटिव सिंबल होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं NEGATIVE। ठीक है, निगेटिव इंटीजर होता है। तो निगेटिव इंटीजर क्या होगा? ये वाला जो पार्ट होता है जीरो से ये इधर, ये होता है निगेटिव। इसमें हम लिख सकते हैं I माइनस -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये जो होता है, ये टोटल जो होता है यहां से लेके ये यहां तक जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें दो चीज हो गया, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। मान लो अगर कहेगा कि ये क्या है, मान लो कोई कोई एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 1 2 -3 -4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर ये हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर तो हम लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं कि जिसमें दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पहला है 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और बाद बाकी जो है कोई कहता है कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना, लास्ट में ये सब होना चाहिए। तो उतना याद करिएगा तो याद करते रह जाइएगा। सबसे सिंपल है, अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो वो सम संख्या होगा। जैसे 32, 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 में कट जाएगा पूरा। 7 ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो ये सम संख्या नहीं है। ठीक है, 36 क्या है? इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 में कट जाएगा, पूर्णतः कटेगा। जैसे यहाँ पे हम भागा दे दें, आप लोग भागा देने आता होगा, 1 मिनट में लगाएंगे 2, 1 16, 2 8 16। ठीक है, तो ये पूर्णतः कट गया 18 मिनट में, तो हम बोलेंगे इसको सम संख्या। यानी कि वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, बाद बाकी जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। लेकिन एक बात यह है कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए। डेसिमल में होगा क्योंकि 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में भी पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः भाग लगेगा। जैसे 7 है, एग्जाम्पल देखते हैं 7 है, 7 में अगर 2 से भागा देंगे तो 3.5 होगा, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर मतलब ये पूर्णांक होना चाहिए सम विषम के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा, जैसे हम लोग बात करेंगे 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? मान लो सबसे पहले 3 है। ठीक है,
1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब जो है जैसे ये है विषम संख्या, इसमें 2 से भगा देंगे तो नहीं होगा। जैसे 3 33 है, 33 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा तो ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, अगर इंटीजर होता तो ये सम संख्या होता। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या होना चाहिए, 2 से, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या सब होता है। इसका एग्जाम्पल होगा 4, 4 का गुणनखंड अगर करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। जैसे 6, 6 का गुणनखंड करेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ये कितना है, ये 4 है, ये 3, यानी 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे 10 का करेंगे, 10 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा। यानी क्या होना चाहिए, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है इसमें क्या होना चाहिए, 2 ही गुणनखंड होगा। क्या सब होना चाहिए, इसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक तो होगा 1 और दूसरा स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या सब होगा, क्या होना चाहिए, जो 1 और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि अगर 2 लेंगे तो 2 किस किस से डिवाइड है, 1 और 2 से, ओनली 2 डिविजिबल है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं 3, 3 किस से डिवाइड होगा, 1 से और 3 से, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 है तो 5 किससे होगा, 1 और 5 से। मान के चलो 10 लेंगे तो 10 होगा, 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 क्या है, 10 हम भाज्य संख्या होता है। मान लीजिए यहाँ 7 लेंगे, 7 किससे होगा, 1 और 7 से इसमें भागा लगेगा। उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। इसी तरीका से बहुत सारा होता है। ठीक है, इसमें जो नोट करके जो लिखना है वो इम्पोर्टेंट है। नोट क्या होगा कि इसमें नोट हम लिखते हैं, देखो क्या होना चाहिए, एक जो है न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। ठीक है, एक क्या है इसमें, कोई न भाज्य है न अभाज्य। ठीक है, सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, ये होगा 2। क्योंकि यहाँ पे हम कहां से शुरू किए हैं, यहाँ पे देखिए हम जो शुरू किए हैं ये 2 से शुरू किया। ठीक है, ये 2 है, सबसे छोटी कौन सा है, 2 है। और 2 जो है ये क्या है, सम संख्या है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 2 जो है सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या भी है, सम भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ये जो होता है p/q के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। लेकिन एक यहाँ एक कंडीशन होता है कि q इज इक्वल टू नॉट 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर बटे में 0 होगा तो उसका वैल्यू नहीं होता, अनडिफाइंड होता है, इसीलिए Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज होगा P और Q जो होगा ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या सब है। क्या एग्जाम्पल है, 4/5 लिख सकते हैं, 17/15 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा 7 जो है P/Q फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं 7 को अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये देखिए P/Q फॉर्म में आ गया, ये क्या हो गया, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होगा। तो परिमेय संख्या क्या हो गया, 4/5, 7/19, 15, 7, 0, -6। ठीक है, या ये यही नहीं है कि यही होगा, बहुत सारा है जो नंबर है, बहुत सारा, यहाँ से लेके यहाँ पे डॉट डॉट भी दे रहे हैं, ये बहुत सारा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q फॉर्म में हो, लेकिन अपरिमेय जो P/Q फॉर्म में नहीं हो। ये क्या होगा, P/Q के रूप में नहीं हो, यानी ये लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में क्या होगा, ये नहीं होगा। यहाँ भी एक कंडीशन होगा, Q = नॉट 0, बटे में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बटे में 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, √2, √3, √5/2, √5, डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये सब जो है और परिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज फिगर से समझते हैं कि फिगर में क्या सब दिया है। देखिए इसमें दिया है कि हम लोग बात किए थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, उसमें 0 काउंट कर लेंगे तो होल नंबर होगा, -∞ से +∞ होगा तो ये इंटीजर होगा, और ये सब मिला के आता है रेशनल नंबर। तो हम एक और ये हो गया इरेशनल नंबर। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे, रेशनल नंबर में पूरा है, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो हम एक कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पर, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अभी तक समझने में, अभी तक जो बताया गया है, अगर पूरा समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल भी बना रहेगा। थैंक यू।